बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करने वाले हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी विलियम प्रथम राष्ट्र की किताबें, और सी बिस्मार्क, डी मेजिंग। बिस्मार्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इनका जो होगा यूनान। यूनान के जो थे वह प्रेरणा स्रोत का रहा। ठीक है, साहित्य एवं ज्ञान में प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष लागू हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो की थी मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने ही की थी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था जब पूछा जाए तो बताइएगा 1870 ईस्वी में। 8 कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडान, सिरेवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो याद रखिएगा सेडान में हुआ था। सेडान में हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 को। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना किस देश की राजधानी है बच्चों? ऑस्ट्रिया का। किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था आपको 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस से माना जाता है? तो याद रखिएगा 13 नंबर का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस को क्रांति को हम लोग राष्ट्रवाद की धारणा का जन्म मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो लागू हुई थी वह हुई थी 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 14, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो थे वह मेटरनिक थे। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, या नेपोलियन का पूर्ण स्थापना करना। तो आप लोग बच्चे याद रखिएगा कि ये जो थे पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग 1866 को हुई थी। 1866 को हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इटली के जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उस समय इसका विरोधी कौन था? तो आप लोग कहिएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, लाल कुर्ती मतलब लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो किए थे वह गैरिबाल्डी किए हुए थे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आप लोगों से पूछा जाए तो बोलिए गैरिबाल्डी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था बच्चों वह था 36 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। गोष्ठी संधि किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1866 ईस्वी में गोष्ठन संधि हुई थी। यूरोपीय क्वेश्चन है 22 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में जल्दी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा आप लोग कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालन किसे कहा गया था? तो इटली को कहा गया था। किसे कहा गया था? इटली। एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? यह जो हुआ था बच्चों प्रासा और फ्रांस और प्रासा के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो किस वर्ष घोषित किया गया? आप लोग को पढ़ाए होंगे तो याद होगा कि 1836 ईस्वी में यूनान को क्या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूरा हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की राजधानी कहाँ है? क्या कह रहा है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा हंगरी की राजधानी जो है वह है आपको बच्चों प्रासा में है हंगरी की राजधानी। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो याद रखिए इनको जबरन बना दिया गया था। ठीक है, जो फ्रांस
फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सिरेवा का युद्ध किनके बीच हुआ। तो ये डबल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा सिरेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है ओटो को निम्न में से किसे कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो बाबू 30 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यह होगा यूनान। क्या होगा, यूनान। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय होगी, जब यूनान स्वतंत्र संग्राम कर रही थी हुआ था तो किसको पराजित करके हुआ था, कौन सा पराजय हो गई थी, कौन हार गया था, तो याद रखिएगा रूस और तुर्की में से जो हुआ था, तो यूनान के बीच तो तुर्की जो थे वह पराजय हो गई थी। चलिए 34 नंबर पढ़ेंगे। काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल को जो थे उनको किस पद पर नियुक्त किए हुए थे, बता सकते हैं कोई आदमी, कमेंट में कीजिए। प्रधानमंत्री, क्या किस पद पर किए थे, प्रधानमंत्री के पद पे किए हुए थे। चलिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो यह अभी बताएं आप लोगों को, ये क्वेश्चन सेकेंड बार रिपीट हो रहा है, बताइए अभी जो कहिए होंगे उसको याद होगा तो याद कीजिए, बिस्मार्क। चलिए वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का स्थापना हुआ था, बताइए, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश का हुआ था, बुर्बो वंश का हुआ था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राज्य का जो निर्माण हुआ था वह किसने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग कि बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्र प्रतीक था, मरियान जो थे वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो याद रखिएगा आप लोग कि फ्रांस का मरियान जो थे राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा निरंकुश राजतंत्र। कौन सा हुआ, निरंकुश राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई, तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आप लोगों के 40 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिन लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब